अभी हाल ही में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई। आदि पुरुष फिल्म का हाल देखकर कुछ लोगों का मन बहुत ही खट्टा हो गया। कुछ लोगों को आदि पुरुष फिल्म की स्टोरी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आई। स्टोरी ही नहीं बल्कि उसके डायलॉग भी पसंद नहीं आए। किसी को उसका अंत और प्रारंभ को समझ में नहीं आया। वीएफएक्स तो इतने खराब हैं कि लोगों का मन देखकर हो रहा था कि कार्टून मूवी देख ले तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन पुरानी रामायण के साथ यानी रामानंद सागर जी की रामायण के साथ जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो रामानंद सागर की रामायण बहुत ही उम्दा और अपने साथ बांधकर रखने वाली रामायण है, जिसका बहुत ही ज्यादा क्रेज आज भी लोगों में और आज की जनरेशन में भी है। दोबारा से दूरदर्शन पर रिलीज होने के बाद भी रामायण का क्रेज उतना ही था। उन लोगों की एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, डिजाइन, सेट, यहाँ तक कि उनकी एडिटिंग वह उस जमाने के हिसाब से बहुत ही शानदार थी और आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। यह रामायण किस तरीके से बनी, यही हमारी आज की स्टोरी है। असल में रामानंद सागर शुरू से टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं बनाते थे। यह तकरीबन 1976 की बात है। वह चरस फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए थे। वह वहां होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने तभी सामने रखा हुआ एक लकड़ी का बॉक्स देखा। बॉक्स को देखकर उन्होंने वेटर से पूछा वह क्या है। वेटर ने उसे खोलकर उसमें रखा हुआ टीवी चला दिया। टीवी में रंगीन चलचित्र चल रहे थे, जिसे देखकर वह बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि उस टाइम भारत में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही चलते थे। वे भारत आकर रामायण धारावाहिक की तैयारी में लग गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रामायण बनानी है। टीवी सीरियल बनाने को लेकर लोगों ने उसे आत्महत्या करना जैसा उनके लिए बताया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और रामायण की शूटिंग शुरू करने से पहले कुछ जानकार निर्माताओं से पैसा लगाने के लिए कहा, जो तैयार नहीं हुए। 1985 में वे अपना पहला धारावाहिक विक्रम और बेताल लेकर आए, जो कि बेहद सफल रहा। अब वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण को टेलीकास्ट कराने की तैयारी में थे। दूरदर्शन ने विक्रम और बेताल को तो आसानी से अनुमति दे दी, लेकिन रामायण को लेकर न तो दूरदर्शन और न ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस कंसेप्ट को पसंद कर रही थी। बस यहीं से रामानंद सागर की एक कठिन परीक्षा शुरू हो गई। रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनकर तैयार हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू होने में करीब 2 साल लग गए। उनके दूरदर्शन व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में चक्कर लगाते लगाते जूते तक घिस गए। फिर उन्हें दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति 1985 में मिल गई, लेकिन इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी कंफ्यूज थे। इसलिए सागर ने रामायण का पहला पायलट बनाकर दूरदर्शन को दिया तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। दूरदर्शन को रामायण के पायलट एपिसोड में बहुत सी आपत्तियां नजर आईं, जिसमें एक माता सीता की भूमिका कर रही दीपिका का कट स्लीव में दिखाया जाना भी था। सागर ने फिर से पायलट एपिसोड बनाकर दिया, जिसमें सीता की कॉस्ट्यूम में बहुत से चेंजेस किए गए, लेकिन कुछ और ऑब्जेक्शंस उठाए गए। दूरदर्शन ने दूसरा पायलट एपिसोड भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब रामानंद सागर ने तीसरा पायलट एपिसोड दूरदर्शन में जमा कराया तो दूरदर्शन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। रामानंद सागर इससे बेहद परेशान थे, क्योंकि उन्होंने रामायण की शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर उमरगांव में की थी। इसलिए उन्हें नए पायलट एपिसोड की शूटिंग के लिए बार बार उमरगांव जाना पड़ता था। कलाकारों और पूरी यूनिट को वहां ले जाने में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते थे। उन्हें दूरदर्शन के सरकारी अधिकारियों की एक हाँ के लिए मंडी हाउस में घंटों खड़े रहना पड़ता था और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो रामायण के संवादों को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों ने उन्हें इंसल्ट तक भी किया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने ये बातें अपनी किताब एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में भी लिखी हैं। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक आस की किरण नजर आई। दूरदर्शन तो रामायण के प्रसारण के लिए सहमत था, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी। इस बीच दूरदर्शन के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद रामानंद सागर को स्लॉट देने के लिए सरकार की अनुमति भी ले ली, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में रामायण का अपोजिशन बहुत जोर शोर से किया जा रहा था। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री B.N. गॉडगिल को डर था कि कहीं रामायण की वजह से देश में सेकुलरिज्म खतरे में ना पड़ जाए। सन 1986 में अजीत कुमार पांजा को भारत के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। अजीत कुमार पांजा की कोशिश से दूरदर्शन पर रामायण को एंट्री मिल गई। 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हुआ। ये दूरदर्शन का सुनहरा दौर शुरू हो चुका था। भगवान राम की कृपा से रामायण ने दूरदर्शन के दिन बदल दिए। इस धारावाहिक को लेकर लोग इतने क्रेजी रहते थे कि रविवार की सुबह देश की सड़कें वीरान हो जाती थीं। तब इसके हर एपिसोड पर 1 लाख का खर्च आता था।
जो उस समय दूरदर्शन के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। रामायण धारावाहिक ने 82% व्यूअरशिप के साथ रिकॉर्ड बनाया था। आज भी यह रामायण लोगों के दिलों में बसती है। आज की जनरेशन को भी मोरल वैल्यू क्या होती है यह सिखाती है। रामायण के दोबारा प्रसारण ने दुनिया भर में दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और यह 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ दुनिया भर में सबसे अधिक देखे जाने वाला मनोरंजन धारावाहिक बन गया। गाइज, वीडियो को लाइक करें और 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है। और हाँ, लकड़ी के बॉक्स में रखे हुए टीवी को जिसने देखा है कमेंट में बताइए।